नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज पर, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 15। हमने प्रश्नावली 15.1, 15.2 और 15.3 के सभी प्रश्न हल किए हैं। इस प्रश्नावली में कुछ ऐसे उदाहरण दे रखे हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो हमने अपना ये वीडियो इन उदाहरणों को लेकर ही बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित वृत्तों की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। यदि वृत्त की परिधि 132 सेमी है, तो वृत्त की परिधि 132 सेमी है, यानी कि 2 पाई आर बराबर 132। तो आर बराबर 132 बटे 2 पाई। तो 132 बटे 2 गुणा पाई का मान 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा। 22 को 132 से हम काटेंगे 6 बार, 2 तिया 6, तो 3 सत्ते 21, तो त्रिज्या आ जाएगी 21 सेमी। अगले में है वृत्त की परिधि 176 सेंटीमीटर, यानी कि 2 पाई आर बराबर 176। तो आर बराबर 176 बटे 2 पाई। तो 176 बटे 2 गुणा पाई का मान 22/7। 22 हम इसको काटेंगे 8 बार, तो 8 गुणा 7 यानी कि 56 बटे 2, यानी कि 28 सेमी। अगला सवाल, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेमी है। तो यहाँ पर हमें त्रिज्या दे रखी है 7 सेमी, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 गुणा 7 गुणा 7, एक साथ से एक साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 22 सत्ते 154 वर्ग सेमी। अगला सवाल, एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है, तो पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। तो 5000 चक्करों में पहिया जो दूरी तय कर रहा है वो है 11 किलोमीटर। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर 11/5000 किलोमीटर। इस किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे, तो 11 गुणा 1000 बटे 5000 अभी आ गया मीटर में। 1000 से 5000 कटेगा 5 बार, तो 11/5 मीटर। अब हम इस मीटर को चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, तो 100 से गुणा करेंगे, तो 11 गुणा 100/5, 5 से 100 कट जाएगा 20 बार, तो 11 दूना 22, यानी कि 220 सेंटीमीटर। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी हमारे पास आ गई 200 सेंटीमीटर। और चूँकि एक चक्कर में तय की गई दूरी ही परिधि के बराबर होती है, यानी कि परिधि 2 पाई आर बराबर 220। तो आर बराबर 220 बटे 2 पाई, यानी कि 220 बटे 2 गुणा पाई का मान 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा। 22 से 220 कटेगा 10 बार, तो 10 गुणा 7 बटे 2, यानी कि 70/2, तो यह आ जाएगा 35 सेंटीमीटर। तो पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर, यानी कि पहिए का व्यास 2r बराबर 35 गुणा 2 70 सेमी। अगला प्रश्न, एक वृत्त के चाप की लंबाई 4 सेमी तथा त्रिज्या 6 सेमी है। वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चाप की लंबाई l 4 सेमी, त्रिज्या r 6 सेमी। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 1/2 इंटू एल इंटू आर, यानी कि 1/2 गुणा 4 गुणा 6। 2 से हम 4 को काटेंगे 2 बार, तो 6 दूनी 12 वर्ग सेमी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। अगला सवाल, वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 50 डिग्री है। यदि चाप की लंबाई 5 पाई सेंटीमीटर है, तो चाप द्वारा उस बने लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह हमें कोण दे रखा है 50 डिग्री और चाप की लंबाई एल दे रखी है 5 पाई। हमें यह त्रिज्या नहीं पता, तो हमें पहले यहाँ त्रिज्या का मान निकालना पड़ेगा। तो चाप की लंबाई का जो सूत्र होता है पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। चाप की लंबाई हमें दे रखी है 5 पाई बराबर पाई गुणा आर गुणा थीटा का मान 50 बटे 180। यहाँ 0 से 0 कट जाएगा और इधर पाई से पाई कट जाएगा, तो 5 बराबर आर गुणा 5 बटे 18, यानी कि 18 गुणा 5 बराबर 5 गुणा आर। तो आर बराबर 5 गुणा 18, दोनों गुणा होंगे और 5 से भाग लगेगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो आर का मान आ जाएगा 18, यानी कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 1/2 गुणा एल इंटू आर से। अब हमारे पास आर का मान आ गया, एल हमारे पास है, तो 1/2 गुणा 5 पाई गुणा 18। तो 2 से 18 को हम काटेंगे 9 बार, तो 9 पंजे 45 पाई वर्ग सेमी। अगला सवाल, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है और त्रिज्यखंड का कोण 90 डिग्री है। वृत्त के लघु त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई तथा उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की त्रिज्या हमें दे रखी है 7 सेमी और कोण थीटा है 90 डिग्री। तो चाप की लंबाई सूत्र लगाएंगे पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री, यानी कि 22/7 गुणा 7 गुणा थीटा का मान 90 बटे 180। 90 से 180 कटेगा 2 बार और 7 से 7 कट जाएगा, 22/2, यानी कि 11 सेमी। अब हमें निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। सूत्र हम लगाएंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, यानी कि 22/7 गुणा आर का मान 7, थीटा 90 बटे 360।
90 से हम काटेंगे 360 को 4 बार, 7 से 7 कट जाएगा तो 22 गुणा 7 बटे 4। 2 से हम काटेंगे 4 को 2 बार और 22 को 11 बार, तो 11 7 77 बटे 2, यानी कि 38.5 वर्ग सेमी। 7वां सवाल, दी गई आकृति में ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 20 सेमी है। त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से 10 सेमी त्रिज्या के चाप खींचे गए हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सवाल में ही हमें दे रखा है पाई का मान 3.14 और √3 बराबर 1.73। तो यहाँ पर एक हमें चित्र दे रखा है। ABC एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है इसलिए हर एक कोण 60 डिग्री का होगा। इसकी भुजा 20 सेमी है। 10 सेमी त्रिज्या का चाप लेकर यहाँ पर इस तरह से चाप खींचे गए हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये त्रिज्याखंड, ये यहाँ पर खींचे गए हैं। हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इन तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल घटाएंगे, तब इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा। तो हमें दे रखा है यहाँ पर थीटा का मान 60 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है और चाप की त्रिज्या है 10 सेमी। प्रत्येक शीर्ष पर त्रिज्यखंड खींचे गए हैं, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लगाएंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान 3.14 लेना है, आर का मान 10, थीटा का मान 60 बटे 360। 60 से 360 कटेगा 6 बार, 3.14 गुणा 10 यानी कि 314 बटे 6। 2 से हम काटेंगे 157 बटे 3 वर्ग सेमी। ये इस तरह के 3 त्रिज्यखंड बने हुए हैं, तो 3 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल बराबर 3 गुणा एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी कि 157 बटे 3। ये 3 से 3 कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल 157 वर्ग सेमी। अब हम निकालेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका जो फॉर्मूला है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, तो √3/4, भुजा का मान 20 है, 20 का वर्ग यानी कि √3/4 गुणा 400। 4 से 400 कट जाएगा 100 बार, तो 100 √3, √3 का मान हमें लिखना है 1.73। 100 से गुणा करेंगे तो 173 वर्ग सेमी। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल, यानी कि 173 माइनस 157 बराबर 16 वर्ग सेमी। 8वें सवाल पर आते हैं अब। एक घड़ी के घंटे की सुई 6 सेमी लंबी है। 90 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घंटे की सुई की लंबाई हमें दे रखी है 6 सेमी। तो ये जो त्रिज्यखंड बनाएगी उस त्रिज्यखंड की त्रिज्या हो जाएगी 6 सेमी। अब घंटे की सुई 1 मिनट में जो कोण बनाती है वो 1/2 डिग्री है। यहाँ हमें समय दे रखा है 90 मिनट, तो 90 मिनट में बनाया गया कोण हो जाएगा 90 गुणा 1/2। 2 से कट जाएगा यानी कि 45 डिग्री। तो थीटा का मान हमारे पास आ गया 45 डिग्री। हमें निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान 22/7, आर का मान 6, थीटा का मान 45 डिग्री और बटे में 360। 45 से हम 360 को काटेंगे, ये 8 बार कटेगा। 2 से हमने 22 को 11 बार काटा और 8 को 4 बार काटा। फिर हमने 2 से 4 को काटा है 2 बार और 6 को काटा है 3 बार। तो अपने पास ये आ जाएगा 11 गुणा 3 गुणा 3 बटे 7, यानी कि 99/7, यानी कि 14.14 वर्ग सेमी। 9वां सवाल, 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। इस जीवा द्वारा बने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 5 सेमी है। इसकी एक जीवा केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। हम इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए जो सूत्र है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। पाई का मान 22/7, आर का मान 5, थीटा 90 बटे 360 माइनस 1/2, आर का मान 5, तो 5 गुणा 5 और गुणा साइन 90। 90 से हम 360 को काटेंगे 4 बार, 2 से हम 4 को काटेंगे 2 बार और 22 को काटेंगे 11 बार। तो 11 गुणा 5 बटे 7 गुणा 2 यानी कि 14 माइनस 5 को 5 से गुणा करेंगे 25/2 और साइन 90 का मान 1। तो ये आ जाएगा गुणा करने पर 275/14 माइनस 25/2। 14 एलसीएम आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो 275 माइनस 2 सत्ते 14, 7 से 25 को गुणा करेंगे तो 175 यानी कि 100/14। भाग देंगे तो ये आ जाएगा 7.14 वर्ग सेमी, यानी कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 7.14 वर्ग सेमी। अब हम आते हैं 10वें उदाहरण पर। 14 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा केंद्र पर 30 डिग्री का कोण बनाती है। इससे बनने वाले लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो वृत्त की त्रिज्या हमें दे रखी है 14 सेमी और कोण दे रखा है 30 डिग्री। हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है,
तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। पाई का मान 22/7, आर का मान 14 हमें दे रखा है, 30 थीटा है ये, बटे 360 माइनस 1/2 गुणा 14 गुणा 14 गुणा साइन 30। 30 से 360 काटेंगे 12 बार, 7 से 14 को काटेंगे हम 2 बार, तो 22 गुणा 2 गुणा 14 बटे 12 यहाँ आ जाएगा, माइनस के 1/2 गुणा 14 गुणा 14 और साइन 30 का मान 1/2। अब हमने 2 से 12 को काटा है 6 बार, 2 से 6 को 3 बार और 22 को 11 बार, तो 11 गुणा 14 बटे 3 माइनस 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 49, यानी कि 154/3 माइनस 49, तो 51.33 माइनस 49 यानी कि 2.33। तो जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है वो 2.33 वर्ग सेमी आ गया। अब हमें निकालना है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो उसके लिए हम पहले निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर से। तो 22/7 गुणा 14 गुणा 14, 7 से 14 को काटेंगे हम 2 बार, तो 22 गुणा 2 गुणा 14 यानी कि 616 वर्ग सेमी। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो 616 माइनस 2.33 यानी कि 613.67 वर्ग सेमी। अब हम आते हैं 11वें उदाहरण पर। त्रिज्या 12 सेमी वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ भी पाई का मान 3.14 दे रखा है और √3 हमें 1.73 काम में लेना है। तो हमें दे रखी है त्रिज्या 12 सेमी और कोण दे रखा है 120 डिग्री। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप चित्र में देख रहे हैं, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो पाई का मान 3.14 काम में लेना है, आर का मान 12 है, थीटा 120 बटे 360 माइनस 1/2 गुणा 12 गुणा साइन 120। 120 हम 360 को काटेंगे 3 बार, 3 से 12 को काटेंगे 4 बार, तो 3.14 गुणा 12 गुणा 4 माइनस 2 से 12 को काटा 6 बार, तो 6 गुणा 12 गुणा साइन 120 डिग्री का मान होता है √3/2। जो साइन 60 का मान होता है वही साइन 120 का मान होता है, ये हमें याद रखना है। तो दोनों का मान कितना होता है √3/2। तो 2 से हम 12 को काटेंगे 6 बार, तो 3.14 गुणा 12 चौका 48 माइनस 36 √3। अब √3 का मान हमें लिखना है 1.73, यहाँ हम गुणा करेंगे तो 150.72 माइनस 36 गुणा 1.73 यानी कि 150.72 माइनस 62.28, घटाएंगे तो ये आ जाएगा 88.44, यानी कि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया 88.44 वर्ग सेमी। 12वां उदाहरण जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 58 मीटर वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के सिरों पर 2 वृत्ताकार भाग जोड़ने का प्रस्ताव है। प्रत्येक वृत्त का केंद्र वर्ग के विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु है। पूरे मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये ABCD एक वर्गाकार मैदान है। AC और BD दोनों विकर्ण हैं। इस वर्ग के मैदान के 2 सिरों पर वृत्ताकार भाग हैं और इन वृत्ताकार भागों का जो केंद्र है वो इन विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु है, यानी कि जो O है वो इनका केंद्र है। तो अगर हम देखें तो ये ODC एक चतुर्थांश है जिसमें DC एक वृत्तखंड है। इसी तरह से OAB चतुर्थांश है पूरा, जिसमें ये जो छायांकित भाग है वो वृत्तखंड है। तो पूरे वर्ग के साथ साथ इसके सिरों पर 2 वृत्तखंड हैं और उन वृत्तखंडों के लिए जो त्रिज्या है वो OD है। OD का हो चाहे OA का हो, ये वृत्त की त्रिज्या है और कोण है 90 डिग्री। हमें इन वृत्तखंडों का क्षेत्रफल निकालना है और वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है और दोनों को जोड़कर पूरे मैदान का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो हम पहले निकालेंगे विकर्ण की लंबाई, जिससे हमें इस त्रिज्याखंड की या वृत्तखंड की त्रिज्या पता चले। तो वर्ग है इसलिए कोण 90 डिग्री का होगा। तो हम त्रिभुज ADC में लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से कांड स्क्वायर बराबर लंबी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि 58 का वर्ग प्लस 58 का वर्ग करेंगे तो ये आएगा 3364 प्लस 3364। तो ये जोड़ने पर 6728, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 3364 2 बार है तो 3364 गुणा 2। तो इस तरह से लिखने का हमें ये फ़ायदा होगा कि 58 का वर्ग 3364 है, तो 3364 का जो वर्गमूल है वो 58 है। हमें कर्ण के लिए वर्गमूल निकालना है, तो इसका जो वर्गमूल है वो 58 है, हमने यही निकाला है। इसका वर्ग ये है तो वर्गमूल 58 हो जाएगा और 2 रूट के अंदर रहेगा, तो कर्ण आ जाएगा 58√2। जो कर्ण है वही वर्ग का विकर्ण है और यही जो वर्ग का विकर्ण है वो इस वृत्ताकार भाग के लिए पूरा व्यास हो जाएगा।
तो त्रिज्या आ जाएगी वृत्ताकार भाग की 58√2/2 यानी कि 29√2। अब जो वृत्ताकार सिरे हैं वो वृत्तखंड हैं, तो हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ कोण 90 डिग्री है, क्योंकि वर्ग के जो विकर्ण है वो 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं। तो एक वृत्ताकार सिरे का क्षेत्रफल यानी कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। पाई का मान 22/7, आर का मान 29√2, थीटा का मान 90 बटे 360 माइनस 1/2 गुणा 29√2 गुणा 29√2 गुणा साइन 90। 90 से हम 360 को काटेंगे 4 बार, 4 को हम 2 से काटेंगे 2 बार और 22 को काटेंगे हम 2 से 11 बार। तो हमारे पास आ जाएगा 11 गुणा 29 गुणा ये वाला 29 और ये √2 गुणा √2 हो जाएगा 2, और बटे में हमारे पास बचेगा 7 गुणा 2। इसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा माइनस के बाद 1/2 गुणा 29 गुणा 29 गुणा √2 और √2 यहाँ भी गुणा होकर 2 हो जाएंगे और साइन 90 का मान 1। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमें मिलेगा 11 गुणा 29 बटे 7 माइनस 29 गुणा 29। यहाँ 29 गुणा 29 दोनों तरफ ही हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से मिलेगा 11/7 माइनस यहाँ से मिलेगा 1। तो 29 गुणा 7 एलसीएम लेंगे तो 11 माइनस 7 एकम 7/7। तो 29 गुणा 4/7, इन सबको हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 3364 बटे में 7 वर्ग सेमी। तो ये हमारे पास एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया है, यानी कि एक वृत्ताकार सिरे का। तो दोनों वृत्ताकार सिरों का क्षेत्रफल 2 से गुणा करके निकालेंगे, तो 2 गुणा 3364 बटे 7 यानी कि 6728/7 वर्ग सेमी। अब हम निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर से, भुजा है 58, तो 58 का वर्ग यानी कि 3364 वर्ग सेमी। तो जो पूरा मैदान है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल प्लस दोनों वृत्ताकार भागों का क्षेत्र, यानी कि 3364 प्लस 6728/7। तो 3364 प्लस जब हम यहाँ भाग देंगे तो ये आएगा 961.14, जोड़ने पर 4325.14 वर्ग मीटर। तो पूरे मैदान का क्षेत्रफल 4325.14 वर्ग मीटर। अगला सवाल, एक 42 मीटर व्यास के वृत्ताकार घास के मैदान के बाहर चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते में 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कंकड़ बिछवाने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो ये एक घास का मैदान है जिसकी त्रिज्या R2 42 मीटर है और इसके बाहर चारों ओर 3.5 मीटर रास्ता बना हुआ है। यहाँ मैदान का व्यास 42 मीटर है, तो त्रिज्या हो जाएगी 42/2 यानी कि 21 मीटर। तो जो त्रिज्या R2 है वो है 21 मीटर। जो मार्ग है उसकी चौड़ाई 3.5 मीटर है। तो जो बाहरी वृत्त बना है इसकी त्रिज्या हो जाएगी 21 प्लस 3.5 यानी कि 24.5 मीटर। तो हम मार्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। मार्ग का क्षेत्रफल यानी कि संकेंद्रीय वृत्तों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये होगा पाई इंटू R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। पाई का मान 22/7, R1 बड़ी त्रिज्या 24.5 माइनस R2 21। तो इनका वर्ग करेंगे तो 22/7 गुणा, हमने सरफ समीकरण लगाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये हो जाएगा 24.5 प्लस 21 और यहाँ 24.5 माइनस 21। तो 22/7 गुणा, इन दोनों को जोड़ेंगे 45.5 गुणा, यहाँ घटाएंगे तो 3.5, 7 से 3.5 कटेगा 0.5 वर्ग। इनको गुणा करेंगे हम 22 गुणा 45.5 गुणा 0.5, तो ये आएगा 500.5 वर्ग मीटर, यानी कि जो रास्ते का क्षेत्रफल है वो 500.5 वर्ग मीटर है। तो कंकड़ बिछवाने का खर्च हम निकालेंगे। 1 वर्ग मीटर पर जो खर्च है वो हमें दे रखा है 4 रुपये। तो 500.5 वर्ग मीटर पर जो खर्च होगा वो 500.5 गुणा 4 यानी कि 2002 रुपये। अगला उदाहरण, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ ABCD भुजा 14 सेमी का एक वर्ग है। यहाँ ABCD एक वर्ग है जिसके अंदर ये 4 वृत्त बने हुए हैं। चारों वृत्त इन वर्ग की चारों भुजाओं को स्पर्श करते हुए और आपस में स्पर्श करते हुए इस तरह से बने हैं। तो जो छायांकित भाग है हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से इन चारों वृत्तों का क्षेत्रफल घटा दें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पहले हम निकालते हैं। हमें दे रखी वर्ग की भुजा 14 सेमी। वर्ग की भुजा 14 सेमी यानी कि इन दो वृत्तों का व्यास
ये 14 सेमी है। वर्ग की भुजा यानी कि 2 वृत्तों का व्यास, तो 2 गुणा व्यास बराबर 14, यानी कि व्यास आ जाएगा 14/2, तो 7 सेमी। तो एक वृत्त का जो व्यास है वो 7 सेमी है, यानी कि त्रिज्या हो जाएगी 7/2 सेमी। वो हम निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर से। यहाँ हमें 4 वृत्त दे रखे हैं, तो चारों वृत्तों का क्षेत्रफल 4 गुणा पाई आर स्क्वायर, यानी कि 4 गुणा 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2। 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 22 11 बार और 2 से 4 2 बार, तो 2 गुणा 11 गुणा 7 यानी कि 154 वर्ग सेमी। अब हम निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर से। भुजा हमें दे रखी है 14, तो 14 का वर्ग यानी कि 196, तो वर्ग का क्षेत्रफल 196 वर्ग सेमी। अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चारों वृत्तों का क्षेत्रफल, तो 196 माइनस 154 यानी कि 42 वर्ग सेमी। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया 42 वर्ग सेमी। अब इसका अंतिम उदाहरण, आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो त्रिज्या 8 सेमी वाले 2 वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच का उभयनिष्ठ भाग है। तो आप देख रहे हैं चित्र में, ये जो बीच में जो पत्ती की डिजाइन बनी हुई है, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर ये एक चतुर्थांश है जिसका केंद्र A है, और एक दूसरा चतुर्थांश है जिसका केंद्र C है। तो जो दोनों का जो उभयनिष्ठ भाग है, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर हम BD को मिलाएं, तो जो ये भाग फर्स्ट है और भाग सेकंड है, ये 2 वृत्तखंडों के बराबर है, जहाँ पे कोण 90 डिग्री है और त्रिज्या 8 सेमी है। तो हमें इन दोनों वृत्तखंडों का क्षेत्रफल निकालना है, वही इस डिजाइन का क्षेत्रफल होगा। जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल होगा। तो वृत्तखंड DMB यानी कि पहले वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो 22/7 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 90/360 माइनस 1/2 गुणा 8 गुणा 8 गुणा साइन 90। 90 से हम 360 को काटेंगे 4 बार, 4 से 8 को काटा हमने 2 बार, तो 22 गुणा 8 गुणा 2/7 माइनस 1/2 गुणा 8 गुणा साइन 90 का मान 1। 2 से हमने 60 को काटा 4 बार, हम इनको गुणा करेंगे, ये आएगा 352/7 माइनस 4 को 8 से गुणा करेंगे 32। 7 एलसीएम लेंगे तो 352 माइनस 32 गुणा 7 यानी कि 224, तो ये आ जाएगा 128/7 वर्ग सेमी। इसी तरह से दूसरे वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकलेगा, ये भी इसी के बराबर होगा। तो दूसरे वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी 128/7 वर्ग सेमी, यानी कि छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल, दोनों को हम प्लस करेंगे तो 7 एलसीएम लेके करेंगे तो 128 प्लस 128 यानी कि 256/7 वर्ग सेमी। तो ये थे हमारे इस प्रश्नावली के उदाहरण। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। और कोई कमेंट हो तो आप सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।